से उसी पैसे से अपने बच्चों को वो पढ़ाती लिखाती। उसका पति वती कोई नहीं था, बस बच्चे और वो थी। तो जिस कोठी में काम करने जाती थी ना, बहुत पैसे वाले थे। ये ना कहानी नहीं है, ये सच है। तो वो नित्य दिन वो जाती थी, अपना काम धंधा करती थी और वहीं से अपना उम्र बीतता रहा उसका। वो काम धंधा करके अपने बच्चों को पढ़ाती रही। इस तरह से उसकी उम्र ढलती रही, बच्चे की उम्र बढ़ती रही, बच्चा जवान हुआ और ऐसे करते करते बच्चों को नौकरी लगी। बच्चे की नौकरी बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया। तो अब इधर जो जिनके घर काम करती थी ना, वो बच्चा नौकरी करने लगा तो वो यहाँ से चली गई। कहीं मकान मिला कंपनी वालों की तरफ से, तो वो अपने बच्चे के साथ चली गई। अब ये काम धंधा छोड़ दी, उसी से गुजारा चलने लगा। अच्छे दिन आ गए उसके, जब बाल बच्चे कमाने लगते तो दिन बदल ही जाता है। तो उसके भी दिन बदल गए। अब अपना अच्छा सा रहती थी। और तो उनके बेटे जवान हुए, उनकी शादी कराई, बहू आई। अब बहू आई तो बहू ने काम वाली लगाई और सास कहीं से आई, कहीं गई होगी 2-3 दिन के लिए, कहीं गई होगी तो वहाँ से लौट के आई। तो उसने देखा कि भाई कोई हमने रखा है किसी को झाड़ू पोछा के लिए। तो उसकी सास ने, चंपा ने देखा उसे नीचे, उसका नाम सीमा था। तो एकदम से देखी तो पहचानी कि अरे ये तो वही है ना जिनके घर मैं काम करने जाया करती थी। ऐसे ही कह के फिर उसने बोला, सीमा मैडम आप, क्योंकि वो तो इज्जत से बोलती थी ना, सीमा मैडम ही बोलती थी। अब चाहे उसका दिन बदल गया लेकिन वो चीज़ वो भूली नहीं, वो इज्जत अभी भी दे रही है। जबकि अभी वो उनके घर में वो कर रही है काम, और बल्कि वो करवा रही है, लेकिन फिर भी अभी भी आदर से उन्होंने बोला कि सीमा मैडम। तो बोली आप यहाँ हमारे घर में क्या कर रही हैं? तो उन्होंने बोला कि मेरे ऐसे बुरे दिन आ गए कि मेरे सारे कारोबार ठप हो गए और बेटा वो मुझे हमें निकाल दी, क्योंकि काम बंद हो गया ना। तो हम बिल्कुल भिखारी की जैसी हमारी मतलब हो गई, मंदिर में मांग मांग के हम खाते रहे। और ना अब मैंने काम ढूंढ के, फिर मुझे नहीं पता ये आपका घर है, मुझे आपका घर मिला। तो बोली कोई बात नहीं मैडम आप बताओ क्या हो गया? तो बोले ऐसे ऐसी बात हो गई। तो उसने अपने उस मतलब जो काम कर रही थी ना, उसके लिए अपने बेटे से कह के उन्होंने उनको जो भी शहर डूबा हुआ था ना, करोड़ों रुपए लगा के उनके ना शहर खड़े किए और उनको मकान दुकान सब दिलाए। और उनकी जो काम खत्म हो गई थी, वो काम सब उन्होंने पैसे लगा के अपने बेटे से कह के सारा उनको वापस सब चीज दिला दिए। और देखो इंसानियत यही है। और नहीं तो वो उसको ये पता कि मैं एक दिन इनके यहाँ काम करके मैंने बेटे को पढ़ाया लिखा, मेरा गुजारा यहाँ से चल रहा था। आज मेरा बेटा इस मकाम पे है कि हम कितनों को सहारा दे सकते हैं। उन्होंने उन्हें सहारा दिया जो कभी उनके सहारा थे। तो जब हम किसी की मान इज्जत रखते हैं ना, तो लक्ष्मी जी वैसे ही प्रसन्न रहती हैं। और उस लक्ष्मी जी की कदर जो करना जान गया है ना, वो कभी भी दुख से मरता नहीं है, हमेशा तड़ता है। तो ऐसे ही हमारे मन को होना चाहिए कि हम अगर हमारे पास है 2 रोटी, तो अगर 1 रोटी खिला दी किसी को, तो ये हमारे भाग्य में एहसान नहीं कर रहे किसी पे कि हमने 1 रोटी तेरे को खिलाया है। नहीं, ये हम कहते हैं ना, किसी को दान भी देते हैं ना, तो हमें नहीं जताना है किसी को कि हमने ये किया है। मालिक ने तुम्हें इस लायक समझा, इस लायक बनाया कि तुम किसी को रोटी दे रही हो। नहीं तो लोग तो ऐसे नहीं है कि दरवाजे पे सिर्फ मांगने आते हैं, उनको ये हक नहीं दिया, अधिकार नहीं दिया। मालिक ने तुम्हें इस लायक बनाया, तुम्हें इस लायक सोचा कि ये दान कर सकती है, ये दूसरों को भूखा नहीं देख सकती, दूसरों को खिला सकती है। इस लायक बनाया तो उस मालिक का भी शुक्रिया, और जिनको आप दे रहे हो उनका भी बहुत शुक्रिया कि आपके हाथ से वो ले रहे हैं, आपको निमित्त बनाए। बहुत आपने ऐसे कोई कर्म किए होंगे जो आपको निमित्त बनाए। नहीं तो कितने लोग हैं जो पटरी पे मांगते हैं, वो कमा के भी नहीं खा सकते, दूसरा तो कोई दूर, वो कमा के नहीं खा सकते। तो हम अपने गुरु से दया यही मांगेंगे, बाबा मन में यही एक लालसा रखना कि कभी किसी के लिए हम मतलब बुराई का बीज ना बोए, किसी का दिल ना दुखाए, और हो सके तो हम किसी के काम आ सके तो ठीक है। अपने गुरु से दया मांगना है। हम जब तक समझ नहीं थी कोई बात नहीं, लेकिन अब अगर समझ आई है तो गुरु से दया मांगेंगे, और गुरु जरूर हमें किसी न किसी लायक बनाएंगे।